आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, कि उसने युद्ध का विराम कर दिया है? अभी अभी जो मीटिंग्स हैं, हमारे हॉटलाइन के ऊपर बात हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच में, आपको लगता है ये सुधरने वाला है? या ये जानवर कभी सुधर नहीं सकता, इसके पूंछ बार बार आपको कभी पूंछ काटनी पड़ेगी, कभी कुछ काटना पड़ेगा और कभी इसकी टांगे काटनी पड़ेगी? पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत के अंदर गैलरी के लिए ये बड़ा जबरदस्त काम कर गया मोदी। अब पाकिस्तान को इसका इतना बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि मोदी जो अपनी जीत मना रहा है वो अपने जख्म चाटता फिरे। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आप सभी ने इंट्रो में देखा कि खबरें सामने निकल के आ रही हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका खात्मा करना होगा, उसको साफ करना होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि ट्रेड और टॉक जो है वो एक साथ नहीं हो सकती, और वॉर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकती। खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता, और पाकिस्तान को अपने सारे आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ख़त्म करना होगा, उसका खात्मा करना होगा, वरना पाकिस्तान की जो हालत करेंगे वो हम लोग वो देखने लायक होगी। और आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान सुधरेगा? क्या पाकिस्तान ये नरेंद्र मोदी जी की बात को मानेगा? ये राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान ने घुटने टेके और हमने उसे माफ नहीं किया। हम पीछे हटे बिकॉज हमारे ऊपर यूएसए ने बोला कि मैं गारंटी देता हूं पाकिस्तान दोबारा से ये नहीं करेगा। अगर करेगा तो आप जो करना चाहते हैं मोदी जी आप कर लेना, क्योंकि मोदी जी ने एक ही बात बोली, मैं मिट्टी में मिला दूंगा पाकिस्तान को। तुम्हारी इज्जत मैंने एक बार रखनी है, वो मैंने रख ली। उसके बाद हमने युद्ध को विराम दिया है। अभी भी वी आर इन द मोड ऑफ वॉर। हम उसे टेम्परेचर को नहीं करने वाले। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को शहीद किया, उन्होंने किया है हमला। इसको समझें आप कि तो इसको मेरा ख्याल ये कि ना सिर्फ ये कि यूएन में नॉर्मल इसको उठाया जाए जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर उठाएंगे, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उनको ये बताया जाए कि आप देखिए, क्योंकि ये तो ओपन धमकी है ना। दे फील पाकिस्तान इज अ लायबिलिटी एंड भारत इज अ एसेट फॉर द फ्यूचर। वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, एक्सेप्ट जो थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर जो गर्मी सर्दी है उसको वो हल्के बस्ते में डाल दिया। रीजन वो वेट कर रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी आएगा, उसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया देश का, भारत का, वो अरुणाचल और लद्दाख वो चाइना को गिफ्ट करने वाला है। इसलिए वो मोदी जी से लड़ाई नहीं करेंगे चाइना वाले, वो वेट करेंगे लंबी भर में अम का दाई बनने वाला जो भारत है, इसका इंतहा पसंद चेहरा अब सब सारी दुनिया ने देख लिया है, ये सामने आ गया। और अब ये वाजे हो गया है कि भारत वाकई में अमन नहीं चाहता है। वो साबित करता रहा भारत कि भारत वाकई खित्ते में अमन नहीं चाहता। हथियार दिए जरूर हैं अमेरिका ने और चाइना ने, लेकिन यूज करने की परमिशन नहीं है। ये वो नैरेटिव है जिसको हमने इसको बार बार एम्पलीफाई करना था, लेकिन आप सबने क्या किया? आप सबने बोलना शुरू कर दिया ये तो झूठ फैला रहा है, ये तो सीसीपी का एजेंट है। आज मैं आपसे पूछता हूं, हु वॉज राइट? प्लीज सोच समझ कर किसी चीज को बोलिए। इतनी एनालिसिस, इतना डीप हम लोग जाते हैं चीजों के ऊपर, लेकिन आप गेम को ऊपर करने की बजाय खुद ही अपने कंट्री के लोगों का आप मनोबल तोड़ते भी हैं। में कोई फर्क नहीं है। अमेरिका भी हमेशा डू मोर का मुतालबा करते हुए यही अल्फाज पाकिस्तान के साथ दोहराता है। और जब खासकर जब दो ममालिक दोनों एटमी ताकतें हों, तो क्या कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है एटमी ताकत होते हुए जंगों की धमकियां देना? अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, धमकियां तो मिल रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये धमकियां शाजिया क्यों और कैसे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अपने नहीं छुड़वाए, ये है आयरन लेडी। तो इसलिए जो उनका नरेशन है वो चलता क्यों है? क्योंकि वो अपने लोगों को काटते नहीं है। पहली बात ये है, वो आपस में लड़ाई नहीं करते। दोस्तों, आगे जो वॉर है वो वेपन से, ड्रोन से नहीं होगा, वो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। उसमें क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और झूठ है जो फैलाया गया कि हमने इस बार S-400 हमने यूज किया, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और ये कंफ्यूजन रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा है। ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी नाम लिया था कि ये कश्मीर की आइंदा लीडरशिप है। जरा अंदाजा लगाएं, यानी 60 साल से 65 साल से मक्तल में खड़ा अली गिलानी, वो छत से उसको धक्का दिया, वो उसको बीमार पड़ा हुआ है यासीन मलिक को 25-26 साल की जेल काटी उसने। शब्बीर क्या नाम है उसका, आसिया इंदिराबी, कितने लोग हैं, लाखों आदमी मारे गए। क्या नतीजे करेंगे प्रो इंडिया? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या भारतीय बयान को संजीदगी से लेना चाहिए? अब एक और झूठ है जो फैलाया गया कि हमने इस बार S-400 हमने यूज किया, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और ये कंफ्यूजन रिमूव करना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। पूरा सोशल मीडिया S-400 को लेकर भरा पड़ा था, मीम्स हैं, पोस्ट हैं। इवन जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने सेलिब्रेट किया कि S-400 ने कैसे हमने पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। की हैं इन इश्यूज को लेकर, लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है यानी कि जो कश्मीर पिलग्राम का जो वाकया था, उसकी पिलग्राम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद जो एक तू मैं शुरू हुई थी दोनों में, वो फिर पानी पर जाकर रुकी थी। $1 बिलियन की ये मिसाइल को यूज कर लेंगे? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? और हमारे पास कितनी मिसाइल होंगी? 1000, 2000? और वहां पे जो ड्रोन्स हैं वो तो एक घंटे में 500 आ रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान जो है वो घुटने टेक चुका है नरेंद्र मोदी जी के सामने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सीज फायर तो करवा ही देता है। जैसा कि आप जानते हो कल फिर सीज फायर हुई थी सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से। उसने कहा था हम कोई हमला, ड्रोन, मिसाइल कुछ नहीं भेजेंगे, लेकिन भाई आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की स्पीच और देने के बाद वो अपनी औकात में आ ही गया। फिर उसने कल जम्मू में अपने ड्रोन्स, मिसाइल भेजे, फिर नाकामयाब हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इसको शर्म क्यों नहीं आती, इतना बेशरम कैसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जरी सी भी शर्म नहीं है। इतनी बार इसने कम से कम 700, 1000 मिसाइलें, ड्रोन तो ये भेज चुका है, पर उखाड़ कुछ भी नहीं पाया है भारत का अभी तक। एक भी ड्रोन, मिसाइल अभी तक भारत के अंदर छुई तक नहीं है, गिरी तक नहीं है। सबका नामो निशान जो है भारत ने वहीं हवा में उड़ा दिया है। अब पाकिस्तान मान क्यों नहीं रहा, इतना ढीठ क्यों है पाकिस्तान? दरअसल बात यह है कि अब पाकिस्तान की आवाम भी जो है इनकी जम के धुलाई करे पड़ी है। मेरा मतलब ये है कहने का कि पाकिस्तान की जो आवाम है खुद के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गालियां देते फिर रही है कि भाई हमारा शहबाज शरीफ चाहता क्या है, हमारा प्रधानमंत्री। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ही सब रूल करती है, प्रधानमंत्री की वहाँ 1% भी नहीं चलती है, सब आर्मी और मिलिट्रीज की चलती है, फौज की चलती है। वो ये जंग खत्म करना ही नहीं चाह रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग करना चाहते हैं और अपने आप को हारवाना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो भारत है भाई, भारत अभी तक, भारत के अंदर एक ड्रोन मिसाइल इनका छुआ तक नहीं है।
और इनका क्या हाल हो गया ये सब तो आप जानते हो। कितने एयर बेस जो हैं वो उड़ा चुका है भारत इनके, और ऐसी तरह से इनके एयरबेस उड़ाए हैं कि 100 पुश्ते लग जाएंगी तब भी इनके जो एयरबेस हैं वो बनने की कगार पे नहीं बन पाएंगे।